अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है वो फॉर द पोस्ट ऑफ फोरेंसिक साइंटिस्ट है कि जिन लोगों ने फोरेंसिक साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है उन्होंने कैसे प्रिपेयर करना है, उनको एक स्ट्रैटेजी मिल जाए, एक पाथवे मिल जाए फॉर द पोस्ट ऑफ फोरेंसिक साइंटिस्ट। ठीक है, अभी ये जो पेप्सा है जिसके अंडर ये पोस्ट अनाउंस हुई है, पेप्सा हमारे पास पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी है। ये एजेंसी वो है जो डील करती है इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स के साथ, और इसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। और जो फोरेंसिक साइंटिस्ट की पोस्ट अनाउंस हुई है, बेसिकली इन फोरेंसिक साइंटिस्ट ने लैब्स में वर्क करना है। ठीक है, इनकी लैब्स में वर्किंग होगी, इनके अट्रैक्टिव सैलरी पैकेजेस भी हैं। ठीक है, और एक अच्छा डिपार्टमेंट है, अगर आप इसका पार्ट बनते हैं तो एक रिकॉग्नाइजेबल जो है वो पोस्ट है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले नेशनल टेस्टिंग सिस्टम जो NTS है उसके थ्रू टेस्ट होता था, लेकिन अब PU टेस्टिंग सर्विस जो है वो टेस्ट कंडक्ट करेगी। अभी जो रिसेंटली हमें जो NTS के थ्रू होता था उसका एक आइडिया है कि बेसिकली किस तरह से टेस्ट आता था, उसके थ्रू ही मैं गाइड करूँगी। PU टेस्टिंग सर्विस ने अभी कोई सिलेबस या उस तरह से कोई चीज़ अनाउंस नहीं की हुई। अब पहले जो अब टेस्ट होता था उसके अंदर 100 MCQs आते थे, और आपके 100 MCQs के अंदर जो 50% है वो आपका जनरल नॉलेज का होता है और 50% आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। अब जो 50% आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन है उसके अंदर आपका इंग्लिश है, उसकी ग्रामर है, उसकी वोकेबलरी है, कॉम्प्रीहेंशन है, मैथ्स है, स्टैट है, इस्लामियात है, एनालिटिकल है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपकी इस्लामियात है, एथिकल क्वेश्चंस हैं। तो ये आपकी जो सारी जनरल नॉलेज है इसके अंदर आपकी ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। ठीक है, और आपको पता है जनरल नॉलेज एक समंदर है, आप कभी भी सब कुछ तो नहीं ना मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, ना आप उसको माइंड में रख सकते हैं। अब इसके लिए आप थोड़ी सी प्रैक्टिस इस तरह से करें। पाक MCQs ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, पाक MCQs की ऑफिशियल वेबसाइट, जब मैंने भी PPSC की तैयारी की थी, ठीक है, यहाँ मैं मल्टीपल जो टेस्ट में अपीयर होती थी तो मैं पाक MCQs ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर जाती थी। वहाँ पे हर एक पे आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, आपके इंग्लिश के MCQs आ जाएंगे, मैथ्स पे क्लिक करेंगे, मैथ्स के आ जाएंगे। तो वो आप उसको प्रैक्टिस करें, जितना आपसे हो सकता है एटलीस्ट आप करें। यहाँ पे नहीं तो कहीं ना कहीं और आपको ज़रूर वो काम आएगा। तो आपने जनरल नॉलेज की प्रैक्टिस पाक MCQs ऑफिशियल वेबसाइट जो है उससे करनी है। उसके अंदर आप इंग्लिश पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, और देन आप एनालिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस पे, कुछ स्टैट के क्वेश्चंस पे, ठीक है, और इस्लामियात के, इस तरह के जो है ना कुछ मेजर मेजर इन क्वेश्चंस के ऊपर आप फोकस कर लीजिएगा, उनके थोड़ा MCQs की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थोड़ी आपकी माइंड ब्रोडनिंग हो जाएगी, थोड़ी सी आपकी थिंकिंग एबिलिटी इन्हांस कर जाएगी। ठीक है, तो ये जनरल नॉलेज का पोर्शन हो गया आपका 50% का, जो आपने प्रिपेयर करना है इस तरह। दूसरा आपका जो पोर्शन है वो सब्जेक्ट रिलेटेड है। अब आपके फोरेंसिक साइंटिस्ट की जो पोस्ट है नार्कोटिक्स की है, टॉक्सिकोलॉजी फोरेंसिक साइंटिस्ट। अब इसके अंदर अगर मैं जनरल वे में बात करूँ तो आपका मेजर फोकस जो है वो केमिस्ट्री पे होता है। ठीक है, आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, आपकी जो बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन जो है उस पर आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और फार्माकोलॉजी तो आपकी अच्छी होनी चाहिए। मैंने पिछली भी 2 पोस्ट के ऊपर जो वीडियो बनाई है मैंने उसके ऊपर भी फोकस किया था कि फार्माकोलॉजी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप किसी भी पोस्ट के लिए जाते हैं फार्माकोलॉजी पूछी जाती है। फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। टॉक्सिकोलॉजी पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन है, आपको मेजर टर्म्स का पता होना चाहिए, प्रिसीशन क्या है, एक्यूरेसी क्या है, आपकी HPLC का क्या प्रिंसिपल है, क्या एप्लीकेशन है, डिफरेंट जो आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर जो आपकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनके प्रिंसिपल्स का पता हो, उनके एप्लीकेशंस का पता हो, और डिफरेंट टर्म्स का पता हो आपको। ठीक है, और आपको अगर नार्कोटिक्स है तो फोरेंसिक के अंदर भी आपको नार्कोटिक एक्ट जो है वो आपने पढ़ के जाना है। नार्कोटिक और कंट्रोल्ड आइटम्स के ऊपर आपकी बहुत ग्रिप होनी चाहिए, उनके हर एस्पेक्ट से उनको डील करना, उनकी मेंटेनेंस के हवाले से, उनकी स्टोरेज के हवाले से, उनकी क्लासिफिकेशन के हवाले से, हर तरह से। ठीक है, और उसके अलावा आप फार्मास्यूटिक्स जो है वो भी आपने पढ़नी है, बायो फार्मास्यूटिक्स भी आपने पढ़नी है। फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, बायो फार्मास्यूटिक्स एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर भी वो इंस्ट्रूमेंटेशन आपकी ज़्यादा आप उस पर फोकस करें, कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस कर लें। ठीक है, आपने इन पे फोकस करना है, और उसके बाद आपने फार्मास्यूटिक्स, बायो फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी पे भी फोकस करना है। ये आपके 3 मेजर ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि अगर आप फोकस करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो उसके बाद आप किसी भी टेस्ट में जाते हैं वो आपको वहाँ पे हेल्प आउट करता है। और कुछ आप फोरेंसिक भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जब आप ये 4 देखिए, मैंने जब तैयारी की थी तो मैंने मेजर फोकस अपना फार्माकोलॉजी पे रखा था, फिर मैंने फार्मास्यूटिक्स पे रखा था, बायो फार्मास्यूटिक्स पे रखा था, फोरेंसिक फार्मेसी पे रखा था, एंड देन इंस्ट्रूमेंटेशन और केमिस्ट्री वगैरह। देन मैं कोग्नोजी, हॉस्पिटल फार्मेसी और बाकी पे स्विच किया था। लेकिन जो 3-4 सब्जेक्ट्स हैं ये ऐसे हैं कि आप जब इन पे ग्रिप करते हैं, आप ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, आप फार्माको विजिलेंस ऑफिसर की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, आप ड्रग एनालिस्ट की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, आप फोरेंसिक साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, आप सिंपल फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, ये आपको वहाँ पे हर जगह पे हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो आपके जो 3 सब्जेक्ट्स मेजर हैं, फार्मास्यूटिक्स आपकी, उसके अंदर बायो फार्मास्यूटिक्स भी आ जाती है आपकी, और उसके अलावा फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, और उसके आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनको आपने अच्छे से पढ़ना है।
और ये आपकी किसी एक पोस्ट की नहीं तैयारी है, ये आपकी सब पोस्ट की तैयारी है। आपकी ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट में आपका ज़्यादा फोकस वैसे फोरेंसिक फार्मेसी होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल अगर आप इन सब सब्जेक्ट्स पे ग्रिप करते हैं तो आप किसी भी टेस्ट के लिए अपेयर होंगे, यू कैन क्रैक इजीली। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसको प्रिपेयर करना है। और ये मैं स्ट्रैटेजीज मल्टीपल टाइम बता चुकी हूँ, आपने फोरेंसिक में क्या करना है, फार्माकोलॉजी में क्या करना है, क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजी में आपको हर तरह की आनी चाहिए। किसी भी ग्रुप से पूछा जाए आपको पता हो कि कौन सी उसके ड्रग अंडर आती है, उसके मेजर थेरेपेटिक यूज, मेजर एडवर्स इफेक्ट्स पता होने चाहिए आपको। फोरेंसिक के अंदर मेजर एक्ट्स पता होने चाहिए, 1976 का, ड्रग रूल्स 2007 का, ट्रैप एक्ट 2012 का। ठीक है, फॉर्म्स, शेड्यूल्स, नार्कोटिक्स एक्ट, इनका पता होना चाहिए आपको। उसके बाद आपको जो आपकी फार्मास्यूटिक्स और बायोफार्मास्यूटिक्स हैं उसके अंदर आपको डिफरेंट टर्म्स का पता होना चाहिए, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। ठीक है, डिफरेंट डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर जो है वो आपको डिफरेंट टेक्निक्स, उनके प्रिंसिपल, उनके एप्लीकेशंस, उनकी टर्म्स का पता होना चाहिए। तो ये सारा कुछ आपने अच्छे से तैयार करना है। और इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको एटलीस्ट 50% स्कोर करना है जनरल नॉलेज में भी, और 50% स्कोर करना है सब्जेक्ट रिलेटेड में भी। मतलब अगर आपकी 50 MCQs है जनरल नॉलेज के, तो उसमें एटलीस्ट आपको 25 मार्क्स लेने हैं, और आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड है उसमें भी आपको एटलीस्ट 25 मार्क्स लेने हैं। ठीक है, 50% दोनों में आप स्कोर करेंगे तो फिर आप पास होंगे। ठीक है, तो ये आपकी एक तो जनरल नॉलेज का पोर्शन हो गया, सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन हो गया, पासिंग क्राइटेरिया हो गया, वेबसाइट पे बात होगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका एक जो है वो पाथवे है जो आपने फॉलो करना है। आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो जो आपकी एड्रेस ना हुई हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई आप लोगों ने डिटेल में अगर जो है वो गाइडेंस लेनी है तो आप मुझसे सेशन भी बुक कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स फार्माकोलॉजी पे, फार्मास्यूटिक्स पे, बायोफार्मास्यूटिक्स पे, फोरेंसिक फार्मेसी पे अवेलेबल हैं, जिसमें मैंने डिटेल में PPSC के दौरान बच्चों को तैयारी करवाई है। फार्माकोलॉजी का मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है जिसके अंदर मैं डिटेल में फार्माकोलॉजी पढ़ा रही हूँ। तो आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए तो यू कैन अप्रोच मी। ठीक है, आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और मुझे बताइएगा ज़रूर अगर किसी किस्म का कोई आपका क्वेश्चन हो तो आई बी हैप्पी टू सॉल्व इट। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।